हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौगनी पंडित फ्रॉम अरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि माइग्रेन क्या है। माइग्रेन का मतलब होता है अधकपाड़ी, सर के आधे हिस्से में दर्द होना। उदाहरण के तौर पर जैसे मेरा सर हुआ तो सर के या तो इधर दर्द हो सकता है, या तो फिर इधर दर्द हो सकता है, या तो फिर पीछे दर्द हो सकता है, या तो फिर फ्रंटियल पार्ट्स में दर्द हो सकता है। कभी कभी आंखों के नीचे दर्द होगा, या तो फिर यहाँ आपका दर्द होगा। दर्द आपको कुछ मिनटों के लिए हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ घंटों के लिए होगा, या फिर कुछ दिनों के लिए आपका दर्द होगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आप अगर अभी के अभी आज सर के दर्द से परेशान है तो आपको मैं अभी कुछ ऐसे दवाइयां बताऊंगा जिसको आप सेवन करेंगे तो सर के दर्द की समस्या से आप निजात पाएंगे। साथ ही साथ उसका प्रिवेंशन क्या है, रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है और उसका परमानेंट इलाज क्या है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा कि कुछ होम रेमेडीज, कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसके जरिए आप अगर माइग्रेन से ग्रसित है तो यह वीडियो आप ही के लिए है। तो वो टिप्स के जरिए आपकी माइग्रेन की समस्याएं आपका दूर होगा और आप होंगे निरोग निरोग। साथ ही साथ मैं कुछ डाइट प्लान भी बताऊंगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो वीडियोज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करने का काम कीजिएगा। दोस्तों, माइग्रेन का मतलब होता है अधकपाड़ी। तो माइग्रेन होता क्यों? तब माइग्रेन बहुत सारा कॉजेज है, बहुत सारा कारण है। अभी तक कुछ ऐसा साइंटिफिक कुछ निकल के सामने नहीं आया है कि इस वजह से आपका दर्द हो रहा है। कि रीजन बहुत सारा है, कारण बहुत सारा है। तो पहला कारण है कि आपके मस्तिष्क में होने वाला विकार, मस्तिष्क में कुछ विकार उत्पन्न होता है जिसके कारण आपके सर में दर्द होता है। दूसरा कारण आपको मैं बताऊंगा कि दूसरा कारण होने का वजह है कि आपको लाइफ स्टाइल, आपका जीवन शैली में काफी चेंजिंग हो गया और अनहेल्दी डाइट के कारण आपको बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। तो उसमें से एक आता है माइग्रेन की समस्याएं। और तीसरा बात है कि आपका फिजिकल एक्टिविटीज का नहीं रहना, हमेशा स्ट्रेस में रहना, हमेशा तनाव में रहना, यह सब एंजाइटी की समस्याएं होना, यह सब समस्या आपको माइग्रेन की ओर ले जाता है। साथ ही साथ अगर अभी आजकल के जो लाइफ स्टाइल है, आजकल के जो युवा है, जो भाग दौड़ की जिंदगी में आपको समय से खाना नहीं खाना, समय से नींद पूरी नहीं लेना, हमेशा मोबाइल से जुड़े रहना, हमेशा लैपटॉप से जुड़े रहना, टीवी से जुड़े रहना, नहीं स्क्रीन से जुड़े रहना, जिसके वजह से ये माइग्रेन की समस्या होती है। और माइग्रेन की समस्या आपको देखेंगे कि जिस व्यक्ति में कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है और लंबे समय से कब्जियत है, आप अगर शौचालय में जाते हैं तो शौचालय में जाने के बाद आप घंटा आधा घंटा 1 घंटा तक बैठे रहते हैं, फिर भी आपका पेट की गंदगी साफ नहीं होता है, जिसके कारण आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होता है, कभी कभी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आप उससे भी आपकी सर के दर्द की समस्या आपको बनता है। तो ये हाइपरटेंशन के वजह से भी सर में दर्द की समस्या होती है। कभी कभी आपको इन्वायरमेंट चेंजेस, कभी गर्मी के दिनों में देखेंगे हीट वेव की वजह से भी, अत्यधिक गर्मी रहेगा उस वजह से भी सर में दर्द की समस्या आपका आता है। आपको लाउड स्पीकर के अगर आधा घंटा लाउड स्पीकर के अगर नजदीक रहते हैं तो उसमें भी माइग्रेन की रोगियों में देखेंगे सर दर्द काफी भयानक हो जाता है, जिससे कि उनमें परेशानियां आ जाती है। तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग स्मेल, जैसे परफ्यूम का स्मेल, दुर्गंध, या फिर आपको पेट्रोल का, ये ऐसा स्मेल है कि आपको लगने के बाद आपको बहुत हेवी मतलब सीवियर आपको पेन होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है अभी के चूंकि समय में, कि आपके मस्तिष्क में होने का, माइग्रेन होने का वजह आपके मस्तिष्क में ये जो आपका नर्व्स होता है या नर्व्स होता है और आपका केमिकल्स, और तीसरा होता है ब्लड सेल का एक अचानक जो परिवर्तन होता है, अचानक बदलाव होता है, उस वजह से भी आपकी माइग्रेन की समस्या होती है, सर में दर्द की समस्या होती है, उसमें सिवियरिटी बढ़ जाता है।
तो आपका ये आपको माइग्रेन की समस्याओं के ये सब रीजन है, ये कारण है, लेकिन स्पेसिफिक अभी कुछ ऐसा तथ्य निकल के नहीं आया है जिसके वजह से उस पर प्रॉपर इलाज किया जाए तो माइग्रेन की समस्याओं से हम निजात पाएंगे। देखा गया है क्या दोस्तों कि माइग्रेन की जो समस्या है, अगर महिला एंटी कॉन्स्टिट्यूटिव दवाई खाती है यानी गर्भ निरोधक दवाइयाँ खाती है, उससे भी आपको माइग्रेन की समस्या होती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अस्पतालों में भर्ती है या फिर घर पर ही काफ़ी समय से दवाई खा रहा है, उनको हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, उसके लिए दवाई खाते हैं, डायबिटीज़ की समस्या है उसके लेके दवाई खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसके लेके दवाई खाते हैं, यानी कई एक बीमारियों की वजह से किडनी समस्या है, हार्ट की समस्या है, एंजाइटी की समस्या है, तो ये सारी समस्याओं के लेकर के वह दवाई खाते रहते हैं, तो वह धीरे धीरे आपका माइग्रेन की दर्द स्टार्ट हो जाता है। और याद रखिए, माइग्रेन का दर्द ये आपका जानलेवा नहीं है, लेकिन यह आपका जल्दी आपका ठीक नहीं होता है। बहुत सारा दवाई खा लेंगे ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे मैं टिप्स दूंगा, अगर उस टिप्स को फॉलो करेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपका जो माइग्रेन का जो दर्द है वो आपका बिल्कुल बाय बाय हो जाएगा और आप परेशानी से मुक्ति मिलेगा। दूसरी बात है क्या दोस्तों कि अगर आप कोई देखेंगे कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक एक्सरसाइज कर लिए, काफ़ी शरीर से पसीना गिरा, तो उस वजह से भी सर में दर्द होता है। कभी कभी बॉडी आपका डिहाइड्रेट रहा, शरीर में पानी की कमी हुआ, उसके वजह से सर में दर्द होता है। कभी कभी आप खाना खाते हैं, लेट से खाना खाते हैं, 12 बजे 1 बजे 2 बजे, कभी कुछ खाना में अनियमितता भी आपके सर दर्द की समस्या आता है। ब्लड प्रेशर अगर कभी हाई हो गया या फिर कभी डाउन हो गया, उसमें सर में दर्द, आपका माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी आपने देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, कभी कभी आपका चीनी का स्तर एकाएक सडन डाउन हो जाएगा, उसमें आपकी सर में दर्द की समस्या हो जाएगा। सनलाइट, सूर्य की तेज रोशनी में भी आपकी सर में दर्द की समस्या आता है। तो यानी कई एक रीजन है, अभी तक साइंस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है कि ये बैक्टीरिया से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, फंगल से हो रहा है या कोई इन्फेक्शन से आपका माइग्रेन की समस्या हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले ले, अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो गया या किसी को मलेरिया हो गया, तो मलेरिया हो गया तो मलेरिया का वजह आपका मच्छर जनित रोग है, तो मच्छर से हुआ तो उस मलेरिया का इलाज होगा, मच्छर जनित रोग का इलाज होगा, मलेरिया ठीक हो जाएगा। अगर किसी को टीबी हो गया तो टीबी का इलाज होगा, ठीक होगा। किसी को फलेरिया हो गया तो फलेरिया का इलाज, चूंकि फलेरिया ठीक नहीं होता है, याद रखें फलेरिया का भी ठीक नहीं होता है। हाँ, अगर समय रहते अगर उसका उपचार करते हैं तो रोकथाम के जरिए वह नियंत्रण में रहेगा। लेकिन कभी भी आपका हाथी पाँव 2 4 5 साल 10 साल 15 साल में हाथी पाँव हो सकता है, तो वैसे में इग्नोर नहीं करे। और सरकार के द्वारा जो भी फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में जो भी फलेरिया रोग से मुक्ति के लिए जो दवाइयाँ खिलाई जाती है, हर हाल में खाना चाहिए। तो मैं उस पर बातें नहीं करूँगा, मैं बात कर रहा था कि माइग्रेन की समस्याओं के बारे में। तो माइग्रेन अगर आपको है तो उसका खासियत क्या है माइग्रेन के दर्द में, तो उसका खासियत ये है कि उसमें आपका सर में दर्द होगा तो फ्रंटियल हेडेक में होगा, आंखों के नीचे होगा या तो फिर आंखों के बीच में यहाँ होगा, या आपको सर के आधे हिस्सा में दर्द होगा, या तो इधर होगा ना तो फिर इधर होगा या फिर तो पीछे होगा। और इसका मेन वजह होता है कि दर्द के साथ आपका वोमिटिंग टेंडेंसी, उल्टियाँ होगी, उल्टी जैसा मिजाज रहेगा, हमेशा आप हमेशा तनाव में रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे, हमेशा आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, भूख नहीं लगेगा। और आपको इसमें और एक लक्षण है कि मरीज को झुनझुनी होता है, गरों पैर में हाथ में बग्घा लगता है, काफ़ी वीकनेस फील होता है। इस ढंग से ये आपका माइग्रेन की समस्याओं में, तो यह सब सारी समस्याओं का ये आपका सिम्टम्स आता है। अब हम बात करें कि इसका डायग्नोसिस क्या है, तो डायग्नोसिस में दोस्तों क्या करना है कि इसका कुछ एक्सरे वगैरह कराया जाता है, माथा का एक्सरे करा कर देखा जाता है मरीज का कंडीशन कैसा है। कभी एमआरआई जांच कराना पड़ता है, सीटी स्कैन जांच कराना पड़ता है, या फिर ब्लड का भी जांच करा करके पता लगाया जाता है कि आपका माइग्रेन होने का रीजन क्या है, उसके बाद फिर उसका इलाज किया जाता है। अब हम बात करें कि इसका
ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। दोस्तों उसके इलाज के लिए अगर आपको सर में दर्द है और सर में दर्द के लिए बहुत सारा दवाइयाँ खा लिए फिर भी आपका दर्द नहीं आराम हुआ, तो सबसे पहला बात याद रखें, आपको बिल्कुल बाय बाय आपका हो जाएगा माइग्रेन की समस्या। तो पहला बात आपको क्या रखना है कि कंस्टिपेशन नहीं दे दे, आपको पेट में कब्ज नहीं होने दे। कब्ज का मतलब होता है कि जब आप शौचालय में जाते हैं आधा घंटा बैठे रहते हैं फिर भी आपका शौच साफ नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, आप चले आते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, भूख नहीं लगता है, गुस्सा वाला दिमाग रहता है, हमेशा आलसी, सुस्ती, थकान इत्यादि आप फीलिंग करते रहते हैं। तो कंस्टिपेशन आपको नहीं होने दे, उसके लिए आप डॉक्टर से मिल सकते हैं या फिर मेरे चैनल में प्रजापति हेल्थ केयर चैनल को आप अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर दें और आप उसमें देख सकते हैं कि कंस्टिपेशन को कैसे दूर किया जा सकता है। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो कंस्टिपेशन दूर करें। दूसरा बात, समय से सोएं, कम से कम 7 से 8 घंटा नींद पूरा लें। तीसरा मैं बातें करूंगा, अगर आप लंबे समय से दवाई खाते हैं तो दवाई कम मात्रा में जो डॉक्टर्स बतलाते हैं समय से अनुसार दवाइयाँ खाएं। और तीसरा बात है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज रखें, एक्सेस वर्क नहीं करें। और चौथा है कि बॉडी हाइड्रेट नहीं होने दें, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होने दें, बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखें, प्रचुर पानी पिए, अधिक मात्रा में पानी पिए। और पांचवा है कि नींद पूरी लें। अब डाइट प्लान की बात करें कि डाइट प्लान में क्या करना है, तो आपको हरी साग सब्जियां फाइबर युक्त लेना है, ठीक है। आप पानी प्रचुर मात्रा में पिए, आप दोपहर में सलाद आप जरूर लें, है ना। ये मौसमी फल लें, साग सब्जी के अलावे मौसमी फल में सेब ले ले, संतरा ले ले, बेदाना, इस तरह से आप उसको ले सकते हैं। आप 3 टाइम खाना खाएं, बॉडी को हाइड्रेट करके रखेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो माइग्रेन की समस्या से आप जूझ रहे हैं, परेशान है, तो आपका रिमूव हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा। और कुछ खास दवाइयों के बारे में बताऊंगा कि आप क्या दवाइयाँ खा सकते हैं जब आपका दर्द है। तो फर्स्ट याद रखें कि आप पैरासीटामोल का दवाई, जैसे आप डोलो खा सकते हैं 650, एडल्ट हैं तो 500 mg खा सकते हैं पैरासीटामोल, या उसको छोड़ दे, उससे नहीं आराम हो रहा है तो आप एस्पिरिन टैबलेट खा सकते हैं, आइब्रुफेन पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन के साथ खा सकते हैं, एसिटामिनोफेन खा सकते हैं, इत्यादि कई एक दवाइयां हैं जिसको आप लेते हैं तो देन एंड देयर आपके दर्द आपका चला जाएगा। अब कुछ ऐसा होम रेमेडीज बताऊंगा कि आप उससे निजात पाएंगे। तो उसमें क्या करना है, आपको होम रेमेडीज में आपको सबसे पहले करना है कि आप अदरक का सेवन करें। दूसरा मैं बताऊंगा कि आप नींबू पानी का शरबत बना करके आप सेवन करें। रात में सोने से पहले आप दूध के में गुड़ मिला दे, मीठा मिला दे, उसका आप सेवन करें। आप चौथा मैं बताऊंगा कि आप हमेशा बॉडी को प्रचुर मात्रा में पानी दें। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका जो धीरे धीरे जो शरीर में एंजाइटी की समस्या है, टेंशन रिमूव करे, टेंशन को फ्री रखे, हम अच्छी पूरी नींद लें, ऐसा अगर करते हैं तो आपका धीरे धीरे आपका जो माइग्रेन की समस्या है वह आपका दूर हो जाएगा और आप हो जाएंगे स्वस्थ। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों में निश्चित ही शेयर करें। मिलते हैं हम अगले दिन, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।